अगर समझ लो 26 की नहीं होती है और 23 की होती है, 22 की होती है, तो उस टाइम पे अगर आप उसको मिल रहे होते तो काफी हद तक चांसेस हैं कि जो इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़कियां हैं या जो भी, उसमें और इसमें फर्क नहीं होता ज्यादा। अब हम बात करते हैं शादी के टॉपिक को लेके कि आदमी और औरत के डायनामिक्स क्या होते हैं जब शादी की बात आती है। और अगर आपने काफी ये पढ़ा हुआ है मैनोस्फेयर ओरिएंटेड कंटेंट, तो शायद आपको ये समझ में भी आएगा। मैरिज एक मार्केट है, जैसे आप लोग वेरिफिकेशन कर रहे हो एक दूसरे के, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ये बेसिकली प्रोडक्ट खरीदने के पहले आप रिव्यू सिस्टम चेक कर रहे हो उनके कितने रिव्यूज हैं। और फिर ये कास्ट वास्ट ड्रामा पता नहीं क्या है इंडिया में, शादी को पता नहीं क्या समझ के रखा है लोगों ने। उसमें जो सिस्टम्स थे काफी हद तक उनमें सेंस था, लेकिन वो समय अलग था। अब नहीं। ठीक है, अभी समय बहुत अलग है। समय ऐसा है कि कोई भी अपना सच नहीं दिखाता है। ठीक है, एक या तो लोग डरते हैं, दो या तो कुछ छुपाने के लिए है। ठीक है, करेक्ट। तो मैरिज की मार्केट और डेटिंग की मार्केट बहुत अलग होती है। और यहाँ पे मैं ये आपको क्यों समझाने वाला हूँ, क्योंकि इससे आप मेल्स और फीमेल्स का बिहेवियर इन दोनों स्टेजेस ऑफ लाइफ पे समझ सको। क्योंकि आप बोल रहे हो कि उस लड़की ने आपको कभी भी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया है, हमेशा रिस्पेक्ट से बात करी है, हमेशा अच्छा बिहेव किया है, सब समझ गया मैं। और मैं उसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन नहीं कर रहा, हो सकता है वो कंप्लीटली जेन्युइन भी हो, लेकिन अल्टीमेटली आप भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हो। अल्टीमेटली वो भी ओके। अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रही है। ठीक ठीक है। है, अब अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पाने के लिए लोग एक परछाई डालते हैं सामने वाले पे। ठीक है, जरूरी नहीं है ठीक कि है। वो 100%, बिकॉज आजकल वैसे ही लोग नहीं है जो अपने स्किन में कंफर्टेबल हो, अपने करतूतों के साथ कंफर्टेबल हो या जो भी। तो मैरिज की जो मार्केट होती है और जो डेटिंग की मार्केट होती है, उसमें आदमी और औरत का बिहेवियर बहुत अलग होता है। करेक्ट। डेटिंग के टाइम पे औरतें हार्ड टू गेट होती हैं और उनका बिहेवियर एटीट्यूड वाला होता है। और उनका बिहेवियर आपको जितना वो धीरे धीरे कर सकें चीजें या आपसे मेहनत करवा सकें, और आदमी करते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि डेटिंग की मार्केट इज अ सेक्स की मार्केट, सेक्स चाहिए लोगों करेक्ट। को, जिसमें अगेन कुछ हम यहाँ पे कुछ गलत सही की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस बात कर रहे हैं कि हाउ थिंग्स आर। ओके। ठीक है, तो डेटिंग के टाइम पे फॉर एग्जांपल यही फीमेल एक टोटली डिफरेंट तरीके से आपके साथ बिहेव कर सकती थी। अगर समझ लो 26 की नहीं होती है और 23 की होती है, 22 की होती, और कोई उसके ऊपर लाइफ में प्रेशर नहीं था शादी वादी का, तो उस टाइम पे अगर आप उसको मिल रहे होते तो काफी हद तक चांसेस हैं कि जो इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़कियां हैं या जो भी, उसमें और इसमें फर्क नहीं होता ज्यादा इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो वो बिहेवियर बहुत अलग होता है, क्योंकि सेक्स के लिए इन्वेस्टमेंट आदमी को ज्यादा करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ भाग दौड़। करेक्ट। ठीक है, सेक्स की कॉस्ट अल्टीमेटली विमेन को ज्यादा होती है। अगर आपने मेरे सेक्सुअल इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ वीडियोस हैं वो देखे हो, क्योंकि लड़की के लिए सेक्स करना किसी आदमी के साथ, वो मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे हो कि आपके सामने अगर 100 लड़कियां हो, आप उसमें से 90 के साथ कर लोगे। ठीक है, करेक्ट। मतलब क्योंकि आदमी है हम लोग। ठीक है, हम लोग को क्वांटिटी है, हम लोग, और हम लोग को जब तक वो डिसेंट इनफ है, एक्सेप्टेबल इनफ है, हम कर लेंगे। करेक्ट। ठीक है, चाहे कोई उतना सुंदर नहीं हो, हम अपने सुंदरता के डिजायर के लेवल से भी थोड़े नीचे लेवल पे सेक्स करते हैं। ठीक है, करेक्ट। लेकिन अगर आप लड़की लो डेटिंग और सेक्स की मार्केट में, तो अगर 90 सामने खड़े हैं, उसमें से 3 या 2 के साथ करेगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि लड़की के लिए कॉस्ट इंकर होती है कि ये बिल्ट इन होता है कि इन केस प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है, तो तुम किसकी जीन्स के साथ प्रेग्नेंट हो रहे हो, कौन वो इंसान है जो टेक्निकली अगर कुछ वैसा हो गया, या जो हमेशा से होता था, क्योंकि पहले सेक्स कॉन्सिक्वेंसेस के साथ होता था, अब सेक्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स अभी आए हैं, 50-60 साल हुए हैं या 70 साल हुए हैं, ऐसा कुछ। लेकिन उसके पहले भी मैन, मतलब मैनकाइंड सेक्स करता है रिक्रिएशन के लिए, मजे के लिए, कंपेयर टू जो बाकी जानवर होते हैं, जो जब भी करते हैं नॉर्मली प्रोक्रिएशन के लिए करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, हम मस्ती के लिए करते हैं। तो लेकिन उस बिहेवियर में उतना चेंज नहीं है, क्योंकि बिहेवियर जो एक एवोल्यूशनरी लेवल पे होता है, मतलब किस तरह से हम इंकोडेड हैं ओवर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, वो जैसे अभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आए तो उसके वजह से इतना जल्दी चेंज नहीं होता अंदर की कोडिंग। बाहर का बिहेवियर चाहे चेंज हो जाए, लेकिन अंदर यही होता है कि सेक्स विद एनीवन कैन बी वेरी वेरी कॉस्टली फॉर अ वुमन, तो इसलिए वो किसी के साथ करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए उनका वहां पे बिहेवियर टोटली अलग होता है, क्योंकि वहां पे वो प्राइस है, और इसलिए लड़के भागते हैं उसके पीछे, और ये सब होता है जो फॉर एग्जाम्पल इधर भी हो रहा है। क्योंकि ये भी आदमी जो ये सब कर रहा है, इन अ वे ये सही बिहेवियर नहीं है, क्योंकि एक आदमी का बिहेवियर नहीं है, ये एक लड़के का बिहेवियर है। बट वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास एक सेक्स की आउटलेट थी, उसके पास एक रिसोर्स था सेक्स के लिए, उस इंसान के लिए। ये इंसान वो अपना घर बार शादी वादी क्यों तोड़ेगा, वो उसके लिए भी अलग वो झंझट हो ये वो, लेकिन उसको साइड पे एक ये चीज मिली हुई थी, तो उसकी एक सेक्सुअल रिसोर्स थी। और अगर लड़का हो, मर्द ना हो, इनसिक्योर होता है वो, ये होता है, तो फिर वो हैरेस करता है, कब्जा रखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपनी सेक्सुअल रिसोर्स क्यों छोड़े। तो एनीवे, ये सेक्स की मार्केट थी। अब शादी की मार्केट में आओ। शादी की मार्केट